इमरान भाई ये बताएं, मौजूदा हालात में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है और क्यों है? मौजूदा हालात में? जी, मौजूदा नहीं नहीं, हालात। अभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, अब अभी जो लोग बस रहे हैं, जो हयात हैं, जो जिंदा हैं। अच्छा, हाँ। बहुत सारे हैं। मुझे आप बहुत पसंद हैं और बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत पसंद हैं। हर फील्ड का अलग अलग आदमी पसंद है मुझे। यानी अदालत में मुझे बाबर सत्तार साहब बहुत पसंद हैं। कियानी साहब बड़े पसंद हैं मुझे। अतर मनल्ला साहब बहुत पसंद है। काजी साहब मुझे बुला के पूछे मेरे बारे में, वो भी मुझे बड़े पसंद आएंगे। बुला के पूछे। मीडिया में मुझे कुछ दोस्त बड़े पसंद हैं हमारे मीडिया में, और जो अभी टीवी चैनल्स पे काम कर पा रहे हैं। हमारी तो नौकरियां ही नहीं हैं, हम तो अब कर ही नहीं पा रहे। तो सोशल मीडिया में मुझे अलग लोग पसंद हैं बहुत ज़्यादा। चौधरी परवेज़ लाई के बारे में आपकी परसेप्शन थी कि इमरान खान का गलत फैसला है उन्हें सदर बनाना, और वो ज़्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। चौधरी साहब तो डट गए हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब तो डट गए, शुजात साहब निकल गए बीच में। तो मुझे लगा था कि शुजात के साथ चले जाएंगे, अपने भाई के साथ चले जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। दूसरी बात ये है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के बारे में जो मेरा इख्तलाफ था वो उनके गवर्नेंस के ऊपर था, तरीक़ाकार के ऊपर था। जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं वो सवालात अभी मौजूद हैं, उनके जवाब तो नहीं आए ना। हाँ, ये बात है कि चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ी मोटी पसली का मुजाहरा किया। उन्होंने बड़े सख्त हालात जो है उनको देखा और उनको बर्दाश्त किया, और इसके पीछे जो एक बड़ा किरदार है वो उनकी अहलिया का है। तो सब क्या? हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी परवेज़ लाई के डट जाने के पीछे, लोग कहते हैं मुन्ना सलाई, कोई बेटा ऐसे नहीं करता कि बाप को जेल में डाल के खुद बाहर बैठा हो, वो नहीं करेगा ऐसा। मुन्ना सलाई के बारे में लोग कहते हैं, हालांकि मुन्ना सलाई की बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से वाबस्तगी है। वो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहें, इस पार्टी की मकबूलियत बहुत बड़ी है, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर यहाँ पे मजबूत और महफूज रहेगा। फिर इनके अपने ख़ानदान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रकाबत है, तो उसमें वो ये सोचते हैं कि हमें आगे रहना चाहिए, उन्हें पीछे रहना चाहिए। इस चक्कर में भी है इनकी टग ऑफ वार भी चल रहा है इनका। चौधराहट का भी चल रहा है ना, चौधरी फैमिली है तो चौधराहट का भी एक चल रहा है उनका। लेकिन जो असल में इस सारे के पीछे मजबूत करैक्टर है ना, जिसने चौधरी परवेज़ लाई को भी खड़ा रखा, ये आप इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, वो चौधरी परवेज़ लाई साहब की अहलिया है। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ, उसके नतायज अगर इलेक्शन की तरह ही आते तो सिचुएशन आज कुछ और होती। रात को 10 या 11 बजे हमने जो रिकॉर्डिंग करवाई थी उसमें हमने बता दिया था कि 179 सीट्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। 179 हमने रिपोर्ट किया था, ये नंबर मौजूद है, वो वीलॉग निकाल कर आप अभी भी सुन सकते हैं। और मैंने वहाँ बता दिया था कि अब रिजल्ट रुक गए रात को। मैंने ये कहा था, नाजरीन 12 बजे आप ये वीलॉग देखेंगे, 11 बजे मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब तक 179 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। जब रिजल्ट दोबारा आना शुरू होंगे तो हमें पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। जब दोबारा शुरू हुआ काम तो पीपल्स पार्टी ऊपर जाना शुरू हो गई, नून लीग ऊपर जाना शुरू हो गई, फजल रहमान साहब को कुछ बांट दी गई, MQM को जो है वो एक भी सीट नहीं थी, उनको भी सीटें बांटी गई, सारा कराची दे दिया। तो तकरीबन जो है वो PTI से उनकी आधी सीटें छीन ली गई। आधी सीटें जिस पार्टी की छीन जाए उसने बेचारी ने क्या इक़्तिदार में आना है। ये जो मैंडेट छीना गया, इसमें कसूर किसका? क्या PTI की कोई हिकमत अमली तब सामने न? उन्हें क्या कर सकते हैं आप? देखें, उन्होंने इलेक्शन डे के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया, इलेक्शन से पहले बहुत मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म किया, पूरी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहरा भी दिया फॉर्म 45 पे, फॉर्म 45 लेके भी वो घर गए। अब अगली गेम को उनको पता ही नहीं था कि नई गेम हो जाएगी उनके साथ, फॉर्म 47 की। देखिए, जब सिस्टम ये सोच ले कि सिस्टम ने ज्यादती ही करनी है तो फिर आप जो मर्जी कर दें। आप गौर करें ना, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है वो तो मुझे लगता है कि 8 फरवरी का जो है वो दोबारा टेलीकास्ट नहीं हुई, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा धांधली हुई है। आखिरी सेगमेंट आपने वन लाइनर जवाब देना है, मैं नाम लूँगा, इमरान खान। और इस वक्त दुनिया में जो एक आदमी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो मेरा वालिद है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने लंबी मैंने उनसे, अपने वालिद से मैंने वो चीज़ें सीखी जो मुझे कोई भी नहीं सिखा सकता। उन्होंने मुझे सिखाया सच बोलना, उन्होंने मुझे सिखाया अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होना, उन्होंने मुझे सिखाया सब्र करना, उन्होंने मुझे सिखाया हार ना मानना। नॉर्मली हमारे माँ बाप आजकल बच्चों को ये चीज़ें नहीं बताते। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अपने अब्बू से ये सीखा, तो मेरे अब्बू का बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी अता करे। आखिरी सेगमेंट वन लाइनर, आपने एक लाइन में जवाब देना है, मैं सिर्फ नाम लूँगा।
इमरान खान। कुछ नाम लेने हैं आपने एक लाइन में, बस जो आपके दिल में आए ना, जो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज। जिद्दी और वसीली खातून, टिक टॉकर। टिक टॉकर। मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान साहब जो हैं वो स्टेटस को या आसिफ अली जरदारी। एक लफ्ज़ में आसिफ अली जरदारी साहब को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट अपॉर्चुनिस्ट। ठीक। मुराद सईद। लॉयल। शेर अफजल महमूद। दलेर है। दिलेर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। वन। एक ही है वो। एक ही है। इस तरह का सैंपल दूसरा नहीं है भाई पाकिस्तान में। तौबा तौबा। मुझे एक दिन कहती है, मैं वहाँ पे मेरे ऊपर केस था, मुझे कहती है तुम 1 साल गुजारोगे तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो उनको वो यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्शन है, उनकी इस्तकामत को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। नवाज शरीफ जब जेल में था ना, मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर भी हूँ और इंसानियत के नाते भी मुझे इस आदमी को हर फैसिलिटी देनी है। और आज उसी नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है और यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। सनम जुवैद। मुसीबत है बहुत बड़ी। किन के लिए? अपने मुखालिफिन के लिए। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो भी ये फैसला कर रहा है ना कि सनम जावेद को अभी नहीं छोड़ना, वो बहुत सियाना है, क्योंकि उसने नहीं छोड़ना है इनको। मरियम नवाज के लिए मुसीबत उस दिन पैदा होगी जिस दिन ये बाहर आके बैठेगी असेंबली में। जिस दिन ये आप याद रखिएगा मेरी बात, ये इतनी बड़ी चिपक होगी मरियम नवाज को। वाकई में अगर कोई टफ टाइम दे सकता है ना तो ये दे सकती है। ठीक है। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार उसे कहते हैं कि वो सलमानी चादर पहन के लोग गायब नहीं हुए थे, सलमानी टोपी पहन के। तो वो मुझे ऐसा लगता है सलमानी टोपी वाला है। हामिद मीर। हामिद मीर इज अ गुड गाय। और स्पेशली मैं उस दिन कॉल भी कर रहा था, मुझे उनका शुक्रिया भी अदा करना था और मुबारकबाद भी देनी थी। बट हामिद मीर साहब ने जिस तरह अब स्टैंड लिया, हालांकि जब रिजीम चेंज हो रहा था, हुकूमत बदल रही थी, उस वक्त हमें काफ़ी इख्तलाफ रहा हामिद मीर साहब की बात से, क्योंकि हम ये समझ रहे थे, मैं, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब, हमें ये लग रहा था कि ये ज़्यादती हो रही है और ये ऑर्गेनिक नहीं है। और हामिद मीर साहब इससे थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे थे उस वक्त। अरशद शरीफ से। तो हमें जो है वो अब शुक्र है कि हामिद मीर साहब की और हमारी सोच जो है वो एक लाइन में चल रही है और उन्हें लगता है कि वाकई ज़्यादती हुई है। ठीक है। अरशद शरीफ शहीद यही काफ़ी है। शहीद। सदीक जान। सदीक जान है। सदीक जान है। आखिरी में हसनैन रफीक। हसनैन रफीक भाई है छोटा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह।